जो बार बार गलती कर रही है, परंतु उस पर लगातार भरोसा किया जा रहा है। आम जनता के भावनाओं के साथ क्या खेला जा रहा है, क्या आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है, और तो और क्या लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। इन सभी बातों से आपको रूबरू कराने आज की न्यूज की टीम एक शो डिजाइन की है जिसका नाम है ग्राउंड वर्क। इस ग्राउंड वर्क का अर्थ है यह वही खबर दिखाती है जो खबर सीधे सरोकार आपकी जिंदगी से होता है, आपके हक के लिए होता है। तो कहीं इस रोजमर्रा की जिंदगी से आम जन परेशान, तो कहीं राजनेता अपने राजनैतिकता को लेकर परेशान। आखिरकार क्या वजह रहा हुआ होगा जो रात के अंधेरे में हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठते हैं। आखिर क्या रहा हुआ होगा इस मुद्दे पर कि उन्हें इतनी बड़ी स्पष्टीकरण देनी पड़ी। आखिर क्या वजह रहा हुआ होगा कि एक ही कंपनी जो एक दूसरे से किए हुए वादे, कहीं ढकोसला तो नहीं, कहीं आपको भ्रमित करने की साजिश तो नहीं, या चुनाव से पहले हो रहे उस रणनीति का कोई एक मुखौटा तो नहीं। जी नमस्कार, मैं हूं उदय उज्ज्वल और आप देख रहे हैं ग्राउंड वर्क की एक खास एपिसोड। बिहार का एक पुल जो कि 1700 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और देखते ही देखते यह एक साल के अंदर 2 बार जलमग्न हो जाता है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो वही पुल का है जो बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज मार्ग में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के डेट में प्रजातंत्र का हनन आम बात हो चुका है। किसी के हक के लिए लड़ाई लड़ना ये किसी के हक में नहीं आता। अगर मैं ये बात कहूं कि मैं अगर आपके लिए कुछ पल भर के कुछ बातें कहे जाऊं इस वीडियो के माध्यम, हमारे एपिसोड के माध्यम, तो न जाने दूसरे पत्रकारों की तरह हमारे पर भी कहीं ना कहीं केस, मुकदमे और न जाने क्या क्या धाराएं लग जाएंगी। परंतु संविधान का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। इस तरह यह देखते ही देखते जलमग्न हो गया। अर्ध निर्माण पुल कुछ ही दिन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति पर था। क्या होता अगर यह पुल उद्घाटन के बाद ऐसा होता? जरा गौर से देखिए इस वीडियो को और आप खुद ही समझ पाएंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी किसी राज्य के संपत्ति को किस तरीके से पानी में बहा दी। इतिहास के पन्ने पर उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। मेरा यह मकसद नहीं कि मैं आप लोग को भ्रमित करूं और आपके किसी भी पार्टी, क्योंकि आज के डेट में सारे लोग कोई ना कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, हर कोई किसी न किसी एजेंडे को लेकर चला है, परंतु पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से होता है। इसे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। तो इस शो में दिखाए जा रहे जितने भी आपके पास घटनाएं दिखाएंगे, जितने भी खबर हो या जो भी एपिसोड दिखाया जाए, वो केवल जनहित के लिए है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा झटका बिहार की जनता को उठाना पड़ेगा या इस कंपनी को, जिसने इतना बड़ा लापरवाही बिहार की जनता के साथ किया। एक ही साल में 2 बार एक ही पुल का गिरना इस कंपनी के व्यक्तित्व एवं इसके कार्यप्रणाली को दिखाता है। आखिरकार वो क्या वजह रहा हुआ होगा जो एक ही कंपनी को लगातार भरोसा किया जा रहा है, उस पर न जाने किन मजबूरियों के कारण उसके साथ बिजनेस किया जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा कि भागलपुर सुल्तानगंज के बीच में एक अगवानी पुल जो देखते ही देखते जलमग्न हो गया। रात 12 बजे
नेतागण प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 1700 करोड़ की लागत से लगा हुआ पुल साल में, एक ही साल में, समय अंतराल आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में खुद आ जाएगा, एक साल के भीतर वो 2 बार जलमग्न हो जाता है, फिर भी वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड नहीं है। क्यों? क्या इसमें किसी राजनेता का हाथ है? क्या इस कंपनी के साथ राज्य का कोई अलग संबंध रहा है? जाहिर सी बात, आपको यह स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि अगर कोई भी गलतियां हमारे राज्य के नॉर्मल सामान्य व्यक्तिगण कर लेते हैं, आम जनता कर लेते हैं, तो उस पर कानूनी धाराएं लगना शुरू हो जाती है। मानहानि से लेकर न जाने कितनी धाराएं लगती हैं। और एक ऐसी कंपनी जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरे जैसे अनपढ़ लोग इस तरह के नाम को इतने लंबे चौड़े में लेते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे व्यक्तिगण बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग, वो इस पर भरोसा कैसे कर लेते हैं? और तो और जरा गौर से इस वीडियो को पहले आप देखिए कि आखिर किस तरह से देखते ही देखते, जैसे इंस्टा में रील बनते हैं, उसी तरीके से देखते ही देखते यह पुल धराशायी हो जाता है। 1700 करोड़ पानी में चला जाता है। आखिर क्या है, जरा आप गौर से इस वीडियो को देखिए। बिहार का एक पुल जो कि 1700 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और देखते ही देखते यह एक साल के अंदर 2 बार जलमग्न हो जाता है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो वही पुल का है जो बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज मार्ग में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इस तरह यह देखते ही देखते जलमग्न हो गया। अर्ध निर्माण पुल कुछ ही दिन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति पर था। क्या होता अगर यह पुल उद्घाटन के बाद ऐसा होता? जरा गौर से देखिए इस वीडियो को और आप खुद ही समझ पाएंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी किसी राज्य के संपत्ति को किस तरीके से पानी में बहा दी। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा झटका बिहार की जनता को उठाना पड़ेगा या इस कंपनी को, जिसने इतना बड़ा लापरवाही बिहार की जनता के साथ किया। एक ही साल में 2 बार एक ही पुल का गिरना इस कंपनी के व्यक्तित्व एवं इसके कार्यप्रणाली को दिखाता है। आप इस वीडियो को देखकर समझ चुके हैं कि आखिरकार देखते ही देखते जलमग्न हो गया यह पुल। इसकी क्षति पूर्ति आखिरकार कौन करेगा? इस तरह की घटना उस कंपनी का व्यक्तित्व आपके सामने दिखा दी कि आखिरकार हम जिस पर भरोसा करते हैं वो कंपनी डिफेक्टिव साबित हो गई। चलिए अब एक मुद्दा और। यहां तक बात सही था कि रात के अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि हमें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही क्यों पड़ा। एक तरफ नेतागण ये कह रहे हैं, मैं कुछ देर में आपको वो भी दृश्य दिखाऊंगा, वो भी कहते हुए सुनवाऊंगा कि आखिरकार वर्तमान में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने इस पर क्या टिप्पणी दी। बातों ही बातों में उन्होंने सारा चीज स्पष्ट कर दिया। समझना आम जनता के लिए मुश्किल नहीं रहा कि आखिरकार किस वजह से, किस कारण से इस तरह की घटनाएं हुई। और यहां तक तो बातें सही थी, परंतु एक बातें आम जनता को समझनी चाहिए कि आखिरकार ये भरोसा क्यों, इस भरोसे के पीछे की वजह
कहीं सबसे पहले बिना वक्त गवाए मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहूंगा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं, कुछ ऐसे उनकी भाषा में विश्लेषण का प्रयोग किए हैं जो आम जनता समझ चुकी होगी। तो एक नजर डालिए वीडियो पर। इतनी बड़ी लापरवाही पर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी ने क्या स्पष्टीकरण दिया बिहार की जनता को। जैसा आप लोग सब लोग अवगत है कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं हुई। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे और आम जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह गलती किसकी है। अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था। क्या पैगाम दिया और स्पष्टीकरण में उन्होंने बिहार की जनता को कुछ इस तरीके से संदेश पहुंचाते हुए नजर आए। ये दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एवं NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। गौर कीजिएगा इस बात को, जब हमें पहले से पता है वो चीज क्षतिग्रस्त होगा तो हम उस चीज पर पहले ही क्यों अमल नहीं किए। अब बात चुनाव से मैं जोड़ना चाहूंगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने जाने के कारण अभी सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी और क्षेत्र को लेकर परेशान है। तो इस बीच अगर कोई भी नेता, चाहे वो कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता को यह भ्रमित करते हैं कि इस तरह की काम नहीं होगी, उस तरह की काम नहीं होगी, अर्थात आम व्यक्ति को प्रलोभन देना कि गलतियां नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ी गलती है उस जनता जनार्दन की जो कि इस चीज पर अपनी राय ना देकर वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। कल हादसा हुआ बिहार में जिसमें निर्माणाधीन पुल जो पहले से डिजाइन डिफेक्ट का मामला था वो गिरा, उसके ऊपर टेक्निकल बात हम लोग पहले रखेंगे। उस संदर्भ में मैं आप सबके समक्ष बता देना चाहता हूं कि अप्रैल 22 में 30 अप्रैल 22 को पहली घटना हुई थी। उस समय मंत्री नितिन नवीन जी थे और उसी समय IIT रुड़की को डिजाइन का ऑडिट करने का काम दिया गया था और आम जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह गलती किसकी है। मई में उन लोगों ने ऑडिट करके रिपोर्ट दी कि डिजाइन डिफेक्ट है और मई में ही पूरे पुल का ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट का भी काम IIT रुड़की को दे दिया गया था। 22 में नितिन नवीन जी ही मंत्री थे और जिस सेक्शन में घटना हुई थी उस सेक्शन में कल तक कोई काम भी नहीं हुआ था, नया काम नहीं हुआ था, काम उस समय से ही रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो अहम बिंदु है वो ये है कि इस पूरी घटना में जो कॉन्ट्रैक्टर था रिस्क कॉस्ट के बेसिस पे काम कर रहा था और एक पैसे का बोझ बिहार की जनता पे, बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। और इस लापरवाही का खामियाजा किसको चुकाना पड़ेगा? इस स्पष्टीकरण को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नीतीश सरकार के कुछ खास अधिकारी सामने आकर बयान देते नजर आए। निर्माणाधीन पुल था, डिजाइन डिफेक्ट के चलते घटना हुई, लेकिन हम लोग के ऊपर जो मेन बिंदु है
जिसमें लोग कह रहे हैं, तो पैसे का 1 रुपए का बोझ बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। और जो 1700 करोड़ की प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए, जो दोनों साइड अप्रोच रोड है, जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाना है, खर्च किया गया है। और यही मेन काम था जिसमें किसानों को पैसा दिया गया है। तो ये तो आधी बात करके और मुद्दे को भटकाने के लिए चाहते हैं। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं और आम जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह गलती किसकी है और इस लापरवाही का खामियाजा किसको चुकाना पड़ेगा। इस स्पष्टीकरण को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नीतीश सरकार के कुछ खास अधिकारी सामने आकर बयान देते नजर आए। चलिए, वीडियो तो आपने देखा, वीडियो में साफ साफ आपने समझ गया कि हमारे नेता लोगों को यह पहले से पता था कि यह टूटेगा। और जैसे ही चुनाव के परिणाम आ गए, सारी की सारी बातें, सारी की सारी क्रियाकलाप ध्वस्त। धरातल पर आपको देखने के लिए क्या मिलता है? अब तक की राजनीति से आप तो इतना सीख चुके होंगे। कुछ राजनीति तो हम लोग देखते देखते सीख चुके हैं कि राजनीति कैसे होती है, जिस कारण पत्रकार भाई बंधु लोग लगातार एक घेरे में आ जाते हैं। किसी को ब्लैंक कॉल आ जाता है कि अरे तुझे उठा लिया जाएगा, किसी को तो जेल डाल दिया जाता है। तो खैर, डर के पत्रकारिता करने वाले भाई बंधु से भी मैं एक चीज कहूंगा कि डर के पत्रकारिता अगर करनी है तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। चातुकारिता करनी हो तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। किसी के लिए काम करना हो तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वाकई में आप चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं तो आपके पत्रकारिता को हमारा सलाम, तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और उसी बेबाक अंदाज में आप पत्रकारिता कीजिए। बहुत सारे भाइयों को मेरी वीडियो गलत लग रही होगी तो क्षमा मांगूंगा, जिसको अच्छा लग रहा है दिल से प्यार दें। लेकिन मैं एक बात आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चीज को सियासी से तौर पर क्यों मैंने जोड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मैंने ये बातें क्यों कही, क्यों मैंने इस एजेंडे को 2024 के चुनाव से जोड़ा। आपके पास ये मुद्दा साफ है। मुद्दा का साफ पहला आप ध्यान दीजिएगा। एक तरफ पुल धराशायी, दूसरी तरफ उसी जगह पर दूसरे नेतागण टिप्पणी करते नजर आए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। धरना प्रदर्शन से याद आया, मैं आपको एक वीडियो क्लिप के पास ले चलता हूं और आप देखिए किस तरीके से बिहार के एक ऐसे पार्टी के प्रमुख ने इस चीज पर बातें की, इस चीज पर टिप्पणी दी और यहां तक कि धरना प्रदर्शन तक की बातें कह डाली। तो पहले उस वीडियो को आप देखें। गौर करने की बात तो यह है कि आखिरकार यह मुद्दा एक सियासी मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस पर कई राजनेता कई तरीके के मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं, ये सिंगला कंपनी आगे भी इसकी पुल टूटी थी और ब्लैक लिस्टेड करने की बात आई थी। 1 साल हो गया, इंक्वायरी क्यों नहीं आई? किसका संरक्षण प्राप्त है? कि आखिरकार यह मुद्दा एक सियासी मुद्दा बनकर उभर रहा है। 1 साल हो गया, इंक्वायरी क्यों नहीं आई? किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या जितना टेंडर 90% सिंगला को पुल का मिला हुआ उसको रोका जाएगा? क्या सिंगला कंपनी की जांच होगी? क्या सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड तुरंत किया जाएगा कि फिर इंक्वायरी में फंसा दिया जाएगा? मैं चाहता हूं बिहार से सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इस पर कई राजनेता कई तरीके के मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी भी कीमत पर यदि सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, हम सिंगला कंपनी के खिलाफ धरना पर बैठेंगे। ये उनके लिए है। मैं बुद्धिजीवी लोगों को बार बार यही याद दिलाना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी लोग ही सही और गलत का निर्णय लेते हैं और उन्हीं बुद्धिजीवी के कारण बिहार राज्य में ये दुर्गति है। कोई 1700 करोड़ का घोटाला बताता है तो कोई मिली भगत बताता है, तो कोई कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया ये बताता है। और चुनाव से पहले वो सारे नेतागण
बैठकर आपस में विचार विमर्श करते हैं। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, इसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तोड़वाने का फैसला लिया। तो तोड़वाने का जो फैसला जब लिया, तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए, और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगा। चलिए, वीडियो देखते ही आप समझ चुके होंगे कि यह वाकई में सियासी घमासान है या नहीं। तो 2024 के चुनाव से पहले की रणनीति लगभग आप समझ चुके होंगे। मैं ज्यादा आपका व्यक्त समय नहीं करता हूं, सीधे मुद्दे पर बात करता हूं। अगर वाकई में सरकार ये कह रही है कि इस इतने बड़े घाटे का, इतने बड़े नुकसान का खामियाजा बिहार के जनता को नहीं, बिहार के सरकार को नहीं भरना होगा, तो कहीं ना कहीं इसका एक लिखित स्पष्टीकरण पूरी मीडिया में, पूरे खबरों में, बिहार की जनता में यह होनी चाहिए, उनके पास पहुंचनी चाहिए कि जी हां, वाकई में एसपी सिंगला कंपनी ने लिखित रूप में इतने दिनों का समय लेकर इस पुल को अपने पैसे से खर्च, अपने पैसे से बनाने की जिम्मेदारी उठा ली है। यह आम जनता का खर्च नहीं होगा, बिहार का जनता का जो मेहनत का पैसा है, जो कमाई है, उस पैसे से यह पुल निर्माण अब नहीं होगा। इस तरह की बातें स्पष्ट होनी चाहिए, तभी बिहार की जनता अपने बिहार को एक अच्छे और स्वच्छ रूप से देख पाएगी। मेरा प्रयास बस यही रहा है। आज के मैं इस शो से आपको बस यही बताना चाह रहा था कि आखिरकार जुमलेबाजी से, अजेंडेबाजी से और जातिवादी से हटकर अगर आप कुछ पल के लिए कुछ बिंदुओं पर नजर डालेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं सही और गलत का निर्णय तुरंत ले लेंगे। अब आप जनता ही तय कीजिए कि वाकई में मैंने जो लास्ट में, अंत में ये शब्द कहा, ये वाक्य को कहा कि वाकई में लिखित रूप से ये प्रसारित होना चाहिए कि एसपी सिंगला कंपनी ने लिखित रूप से करार किया है कि इस खर्च को अब वो खुद उठाएगी और ये आम जनता के पास एक समय सीमा के साथ अपने कमिटमेंट को पूरा करेगी। मैं आप लोगों से अब इस शो को यहीं समाप्त करने की इजाजत मांगता हूं, और अगले एपिसोड में एक नया मुद्दा होगा, एक नया सच होगा और लगातार सर्च होगा। आज हमारा ये पहला कदम आप लोगों को कैसा लगा? ये आपके अंदर की वो जुनून, वो बातें, वो प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेगी, जिसका मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी रहूंगा। तब तक के लिए खुश रहे, हक के लिए लड़े और किसी के बहकावे पे ना आए। जय हिंद।